सास बहू की एक अनोखी कहानी। सुंदरी अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में भी बहुत सुंदर थी। जब वह अपने ससुराल गई तो के मुताबिक ही सब कुछ मिला, किंतु आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना समझाना, अपने मन के मुताबिक चलाना सासू माँ को अब कहाँ रह गया है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जिसने की बहू से टकरार खो दिया उसने बेटे का प्यार। इस कहानी के मुताबिक सुंदरी की सास सुंदरी को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो ऐसा ना करो। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ होने लगी। इस प्रकार यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन सुंदरी के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम भी अच्छी तरह से होना चाहिए। बस अब क्या था, इतना सुनते ही सुंदरी गुस्से से लाल हो गई। उसने जल बुन कर उस दिन काम तो किया, लेकिन उस दिन के बाद सुंदरी ने चाल चलना शुरू किया। सास जैसा कहती वह ठीक उसके विपरीत करती थी। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू को उसके माता पिता को गाली देना, उसे कोसना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आना-कानी हमेशा चलती ही रहती थी। एक दिन सुंदरी अपने पिता के घर रोती हुई पहुंच गई। वह अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिससे वह बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वह मुझे गंदी गंदी गालियां देती है। इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन यह कड़वी है, वो आसानी से नहीं खाएगी। इसलिए मैंने एक युक्ति सोची है। तुम हर रोज 1 महीने तक यह दवा अपनी सास को खाने में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक 1 महीने में वह पूरी तरह गूंगी हो जाएगी। लेकिन हाँ, यह दवा थोड़ी कड़वी है, इसलिए तुम खाना प्यार से खिलाना ताकि उसे पता ना चले। दवा लेकर सुंदरी खुशी खुशी अपने घर आई और पिता के कहे मुताबिक अपना काम शुरू कर दिया। अब सास जो कुछ भी कहती उसे वह मानती और उलट कर जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़िया अब महीने भर में गूंगी होने वाली है। बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद वह चैन से रहेगी। अब हर रोज वह प्यार से चुटकी भर दवा खाना में मिलाकर माँ जी को खिला देती थी। माँ भी समझती शायद इसके पिता ने इसे समझाया बुझाया है, इसलिए इसने लड़ना झगड़ना बंद कर दिया है। अब माँ जी भी बहू की खूब प्रशंसा करती थी और बहू भी प्रशंसा सुनकर प्यार भरी बातें किया करती थी। अगर बहू से कुछ गलती भी हो जाती थी तो भी बहू को माफ़ कर दिया करती थी। इस प्रकार महीना आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज़ को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार सुंदरी रोती हुई अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? तो सुंदरी बोली, पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उसकी आवाज़ खोना नहीं चाहती, वह मुझे बहुत प्यार से बात करती है। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो मेरी माँ को दिया हुआ दवाई का असर काट सके और वह गूंगी ना हो पाए। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना धोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दी थी वह कोई दवाई नहीं थी, वह रिश्तों में घुली कड़वाहट उतारने की तरकीब थी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो तुम शायद आज नहीं सुधरी होती। बेटी इसी प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वह भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेगी। अब सुंदरी को सारी बातें समझ में आ गई थीं। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह वापस अपने ससुराल चली आई। इसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगी। उनके बीच स्नेह और अपनापन का भाव आ गया और घर खुशियों से भर गया। आशा है कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। यह एक सच्चाई है। अगर बहू अपने सास का प्यार पाना चाहती है तो उसे भी अपने सास को स्नेह देना होगा। जिस घर में सास बहू में स्नेह होता है वहाँ खुशियाँ हमेशा आती हैं।